रोज 10-20 को निकलता है। ऐसे में जाइए चाहे इसमें निकलता है, बैठा निकला गया 2 घंटा में चला जाता है। नर्स भी नहीं है और डॉक्टर कहाँ है कोई पता नहीं। कि कला और विज्ञान का सबसे अनोखा मिश्रण यही देखने को मिल रहा है। दवाई नहीं है लेकिन इलाज हो रहा है। उसके बॉडी को उसको पैक किया तो 500 रुपया लिया, फिर बोला एम्बुलेंस से ले जाएंगे तो 2000 रुपया लेंगे, इसलिए हम सुबह आप कहीं से होगा तो किसी तरह हम ले जाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है आर्यन। स्वागत है आपका दी चर्चा पे। रात के 11 बज चुके हैं और हम मौजूद हैं, ये आप मेरे पीछे सदर अस्पताल बेगूसराय का बोर्ड देख रहे हैं और यहाँ पर हम लोगों से जाकर बातचीत करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे आखिर क्या समस्या हो रही है उनके साथ, किस तरीके का इलाज यहाँ पे हो रहा है। हम अभी चलेंगे और अंदर जाकर यहाँ के लोगों की स्थिति देखेंगे और ज़मीनी सच्चाई को जानेंगे। तो चलिए हमारे साथ, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको यहाँ की पूरी सच्चाई दिखाएँगे। हम अपने पिताजी के साथ आए हैं। उनकी उम्र क्या है? उनकी 65 साल है। वैक्सीनेशन करवाए थे वो? नहीं, रिकवरी लेकिन उनका है, इम्प्रूवमेंट है। कितने दिन से आप हैं यहाँ पर? आज 13 दिन हो गया। उनकी ऑक्सीजन लेवल जब 69 थी तब मैं लेकर उनको यहाँ आया था। तो अब करिश्मा कहिए भगवान का, क्योंकि जो भी हम सुन रहे हैं कि रेमडेसिविर के कारण हो जा रहा है, उनको भी 6 डोज पड़ा, लेकिन उनको अभी कि उनकी असीम कृपा है बनी है उन पर। हमारी पत्नी जा रहा है, कोई देख रहा नहीं है। पत्नी के डॉक्टर तक नहीं आवे, कहते मरने दो, जो क्या करेंगे। हम कहिए कि आईसीयू दे दीजिए, आईसीयू नहीं दिया है, मर रही है। हम लोग बेटा देख लीजिए, मेरा बेटा आइए देखना क्या दिक्कत है। हम मीडिया दिए, बेटा बेटी सब रो रहे हैं, सब मर रहा है, कोई नहीं बचेगा। इसमें जितना सब मर जाएगा, खाली हवा देता है ऑक्सीजन मिला, वो सब जो है वर्कर उखड़ता है, बाकी कोई नहीं देखता, किसी कुछ अभी नहीं करता है इलाज के लिए। सरकार बोला है कि 4 लाख रुपया मिलेगा, तो ये बोल रहा है कि जैसे सर्टिफिकेट है तो उसका जो दिया गया है उसको ये नहीं लिखा कि कोविड के कारण मौत हुई है। तो जब तक कोविड नहीं दिखाया जाएगा तो सर्टिफिकेट कैसे रुपया आएगा इसके पास। ये उस अब गरीब परिवार से है तो ये उसके पीछे। किसी टाइप का बीमारी है इनको पहले से? ये मतलब कुछ नहीं था, मतलब क्या चीनी इनका बढ़ गया था और यहाँ पर आके एडमिट किए और यहाँ अच्छा ढंग से अगर इसका इलाज होता तो ठीक हो सकती थी, लेकिन सुबह शाम इन सिर्फ सुई देते थे और दवाई बताते थे, दवाई सही से नहीं बताते। एक बार हम कोविड से का सुई दिलवाए हुए हैं उनको। वैक्सीनेशन आप करवा चुके हैं? हाँ, एक बार करवा चुके हैं, 2 बार हम करवाए हैं। दोबारा जब हम कहे उनको जाने के लिए कहा हमारी तबीयत ठीक नहीं है, हम आज नहीं जाएंगे। मैं अभी सारे वार्ड में जाके लोगों को देख रहा था, उनके परिजन किस तरीके से उनके साथ हैं और उन्हें कोरोना का डर नहीं है, लेकिन ये गलत है। 2-3 लोग साथ में हैं, उन्हें अगर कोरोना हो जाता, अभी तो किसी घर के एक परिवार में से कोई एक लोग बीमार है और सारे के सारे अगर कोरोना में संक्रमित हो गए, फिर क्या होगा। इस तरीके की व्यवस्था देखने को मिली। जनरली अभी किस तरीके की समस्या देखने को मिल रही है ज़्यादातर? अभी जो पेशेंट आ रहा है कोविड, ये कोविड वार्ड है तो हम लोग का यहाँ, तो उसमें सांस का जो प्रॉब्लम है वही कंप्लेन लेके आता है पेशेंट। मतलब ऑक्सीजन की दिक्कत यहाँ पे हो रही है? नहीं, ऑक्सीजन तो हम लोग के पास पूरा है, जितना बेड है मेरे पास उतना ऑक्सीजन भी है। बहुत बार ऐसा हुआ है कि लोग यहाँ से अगर वापस गए हों बेड की वजह से, ऐसा होता है? नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ है अभी तक कि यहाँ से वापस गए हैं, ऐसा नहीं हुआ है अभी तक। के लिए व्यवस्था सेटिस्फैक्शन भरा था? सेटिस्फैक्शन भरा तो नहीं था, मगर अब जान बची है तो हम तो यही कहेंगे कि कुछ से भला थोड़ा सा सही। उसको दिखा रहे हैं यहाँ पे। मेरी मदर इन लॉ। देखिए, प्रॉब्लम तो सब जगह, आपको पता है ये बीमारी कैसी है, बट ये लोग स्टाफ लोग, डॉक्टर लोग बहुत सपोर्टिव है। सच में मैं पिछले 5 दिन से हूँ। सुबह डॉक्टर आते हैं, राउंड लगाते हैं, वो खुद इंजेक्शन देखते हैं, रोज़ दिन टेस्ट होती है। रात में भी ये लोग ऑक्सीजन हर हाफ एन आवर, 1 घंटे 2 घंटे के बीच में जाके ऑक्सीमीटर चेक करते हैं और फिर जितना भी उनको रिक्वायर्ड होता है ऑक्सीजन वो लेवल करते हैं। ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाके देखिए क्या हाल है, फिर भी अच्छा ये लोग अपना पूरा बेस्ट दिए हुए हैं। रात में 2 बजे भी ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, ये लोग देते हैं। पोजीशन क्या रिकवर का? 85 है ऑक्सीजन लेवल, पल्स 72 रहता है। इंजेक्शन देते हैं ये लोग सुबह शाम, बस। डॉक्टर अभी 2-3 दिन से विजिट कर रहा है। 2-3 दिनों से ना इसकी व्यवस्था
कुछ इम्प्रूव हुई है। जो लोग यहाँ पे पेशेंट के साथ रहते हैं अटेंडेंट, अगर उनको मानिए वो साथ में है, अगर उन्हें कोरोना हो गया तो? सर देखिए, खुद भी अपनी सेफ्टी करने की ज़रूरत है। जो बात है कि अगर हम कुछ बोल देते हैं या इस तरह से कि नहीं, उसके लिए गवर्नमेंट तो गाइडलाइंस निकाल ही रखी है, आप अपना जान तो खुद भी बचाओगे। हमें अपने जान की सुरक्षा स्वयं करनी है, इसके लिए कोई हमारी जान नहीं बचा सकता है। हम लोग मौजूदा हालात देख रहे हैं सदर अस्पताल बेगूसराय का, और जिस तरीके का सिचुएशन लोगों के द्वारा बयां किया जा रहा है, जो भी घटनाएं घट रही है, लाशें की ढेर जो है वो पड़ी हुई है, एक तरफ खिड़की पे लोग लाश रखे हुए हैं। अब विशेष में क्या कहूँगी मीडिया प्रभारी, जनता के बीच में इसको दिखाइए कि सरकार निकम्मी है। 6 मिनट का मेहमान है, हमारी पत्नी का हालत देखिए क्या हो रहा है मेरे साथ। कोई नहीं बच रहा है, रोज इसमें लाश निकल रहा है। जितने अब हम रोज देखते हैं तब इसमें आता है, 1 घंटा ग्रेस पर चला गया, उस पर चला गया, उस पर चला गया, अभी भी लाश धरा हुआ है। जिधर लग रहा है कौन कब चला जाएगा कोई पता नहीं है, एक भी बचता रिकवरी है ही नहीं। कोशिश तो ये लोग कर रहे हैं, मुझे दिख रहा है, इसलिए मैं यहाँ पे हूँ खड़ा। मैं सॉरी सबके लिए कि हाँ कुछ लोग, भगवान, अब सब चीज़ भगवान के हाथ में यार, लोग कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर की व्यवस्था और सारी चीज़ें, व्यवस्था यहाँ देख के क्या लगता है? यहाँ पर जब से हम आए हैं तो मेरे पिताजी को 32% मात्र कोरोना है। ऑक्सीजन की कमी नहीं मिली, इसी के कारण आए। सिर्फ ऑक्सीजन यहाँ हमको मिल रहा है, दूसरा कोई दवाई का व्यवस्था नहीं। जहाँ हर जगह वातावरण शांत है, पूरी तरह से खामोशी है, वहीं पे कुछ जगह है जहाँ आपको चीख चिल्लाहट सुनने को मिलेगी, आदमी के रोने तड़पने की आवाज़ सुनने को मिलेगी, और यकीन मानिए आपका भी दिल दहलेगा। मैं वैसे ही जगह पे आज मौजूद हूँ और यहाँ की मौजूदा स्थिति आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से दिखाऊंगा। मेरी मम्मी आज मर गई यहाँ पे, हम अकेले हैं, मेरे को 3 बच्चा है, मुझे 3 बच्चा है, मुझे भी 3 बच्चा, मेरा कौन पालेगा? मैं बोला वहाँ पे लाश रखा हुआ है, वहाँ पे मेरे पापा हैं, सर गरीब आदमी हमें। कोई ऐसी घटना जो इतने दिनों में आप यहाँ पे देखे हो? घटना का यही है, जब बड़े अफसर लोग आते हैं तो यहाँ पे जितने भी पेशेंट के साथ रुके रहते हैं उनको बाहर भगा दिया जाता है, और उस ड्यूरेशन में अगर कुछ हो गया तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? बस हम यही पूछना चाहते हैं। और जो हम देखे हैं, मेन जो मैंने फेस किया इनको भर्ती करवाने में, जितने भी कोविड वाले बने हैं वेबसाइट जिस पे वैकेंसी दिखाता है सीट का, वो भरा भी नहीं होता, तब भी हॉस्पिटल वाले बोलते हैं ये जगह भर चुका है। यहाँ रिकवरी रेट नहीं हो रहा है, 3 गो 4 गो रोज दिन इस वार्ड से मर रहा है। क्यों मर रहा है, क्या कारण है? ये तो डॉक्टर साहब, एक नर्स के है, एनएम है, उसके सहारे छोड़ देते हैं, क्या करते हैं और नहीं करते कुछ पता नहीं चल रहा है। आपकी क्या समस्या है? हमारा बच्ची को क्या उम्र है? आज भर्ती हुआ है, वो खाली ऑक्सीजन चढ़ा दिए हैं, कोई दवा दारू तो अलग से चल नहीं रहा है। तो क्या हुआ था जो आप हॉस्पिटल लेके आए? उसको उल्टी हुआ था, बुखार लगा था और बहुत सीरियस हुआ, तो वहाँ रजोड़ा में दिखाए, वहाँ बोला कि यहाँ नहीं रुकेगा, यहाँ पर आए तो जांच हुआ कि वह पॉजिटिव हो गया। उम्र क्या है? 45 साल। वैक्सीनेशन करवाए थे वो? वैक्सीनेशन नहीं, तबीयत खराब ही चल रहा था उसका, हमेशा तबीयत खराब रहता है। किस तरीके की समस्या हुई जो आप लोग उनको लेके आए? वही लोकल डॉक्टर से दिखाएं तो वहाँ ऑक्सीमीटर से नापा तो ऑक्सीजन गिरा हुआ था, तो हम लोग समझ गए कि उसके बाद कोविड को टेस्ट करवाएं रैपिड किट से, तो पॉजिटिव आया, तो यहाँ लेके आए। बलिया में पता चला सीट है, सदर में पता चला सीट है, यहाँ आए तो डॉक्टर साहब बोले कि हम रेफ़र कर देंगे, स्पेशलिस्ट कोविड हॉस्पिटल बना हुआ है बलिया में। लेकिन जब यहाँ आए तो इनका CT स्कैन हुआ था, एंटीजन टेस्ट नहीं हुआ था। उस हालत में समझिए इनको मैंडेटरी किया गया कि आप एंटीजन टेस्ट करवाइए पहले, निगेटिव आएंगे तभी भर्ती करेंगे। तो CT स्कैन करवाने का क्या फ़ायदा हुआ? ये जो अभी लूट मच रहा है, इस चीज़ का एक कोई प्रोसेस होगा, बस यही सब जानकारी चाहिए सरकार से, और क्या चाहिए।
तो ऐसे ही लोगों के बीच जाकर हर अच्छी और सच्ची खबर आप तक पहुंचाती रहेगी दी चर्चा। कैमरे के पीछे थे अवनीत रोशन और मैं आर्यन राज, बेगूसराय, बिहार।